अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमा और हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। इस टाइम मैं बर्लिन जर्मनी में हूँ और ये मस्जिद की तरफ ही जा रहा हूँ। पढ़ने के लिए हम घर से सीधी पकड़ी एम ट्रैम और यहाँ डोंग जोंग सेंटर है, एक डिंग डोंग सेंटर है एक, वहाँ पर आए और वहाँ से अभी यहाँ पर 2-3 मस्जिदें हैं। यहाँ पर हम कोई एक मस्जिद चूज़ करेंगे जहाँ की टाइमिंग मैच हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं जुमे की टाइमिंग क्या है। तो 2-3 मस्जिद इकट्ठी हैं, इसलिए मैंने ये वाली जगह चूज़ की है ताकि कोई ना कोई तो मस्जिद में जुमा पकड़ ही लूँगा मैं। जैसे ट्रेन पकड़ने से जुमा पकड़ लेंगे। पाकिस्तान की तरह तो जुमे का मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वाइब्स आती हैं मुस्लिम्स वाली यहाँ पर। और काम के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि हम काम से जहाँ मर्ज़ी हो तो जुमे का टाइम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर काम होता है, जुमे का टाइम मिलना मुश्किल होता है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी अक्सर शिफ्ट जो जुमे वाले दिन होती हैं वो नाइट शिफ्ट होती है। अभी मेरी 5:30 शिफ्ट है, तो जुमा पकड़ हो जाता है। जैसे ये सामने कुछ अरबी मेरे ख्याल से जा रहे हैं, ये भी जुमा पढ़ने जा रहे हैं लग रहा है, तो इन्हीं के पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। और काफ़ी मस्त सीन है यहाँ, काम जगह है, साथ डोंग जोंग सेंटर है यहाँ का, मिनी एशिया कहते हैं इसको। यहाँ पर अरबी पाकिस्तानी हर तरह के हेयर हाउसेज होते हैं। इस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ऐसा लगता है नहीं कि हम जर्मनी में, ऐसे पीछे से गालियों की आवाज़ आ रही होती पंजाबियों की। तकरीबन मुझे रहमान सिटी वाली वाइब आ रही है, तो मैं जहाँ रहता हूँ चीचावती रहमान सिटी में, वो वाली वाइब आ रही है कि जुमे में सारे अलग-अलग जगह पर से एक मस्जिद में इकट्ठे हो रहे होते थे। तब भी मिलते थे, वैसे सारा हफ्ता नहीं मिल होता था, तो सेम टू सेम वैसी वाइब आ रही थोड़ी थोड़ी। और आई थिंक हम पहुँच गए हैं, यही मस्जिद है क्योंकि वो लग रहा है थोड़ा सा बिल्डिंग से। तो जर्मनी की मस्जिद में ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अलग लगी है कि जैसा कि पाकिस्तान में होता है ना कि मस्जिद सिर्फ 1 या 2 फ्लोर की होती है, जैसे मैंने नोट किया मोस्टली, उस तरह जर्मनी के अंदर इस तरह नहीं होता। जर्मनी में लाइक ना मोस्टली बिल्डिंग्स वाली मस्जिद होती हैं, मतलब एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह मस्जिद होती है। और किसी एक मेन फ्लोर पर मतलब इमाम होता है और उसी की मतलब जो कास्टिंग हो रही होती है वो हर फ्लोर पर स्क्रीन लगी होती है, उधर हो रही होती है। और ये वाली मस्जिद है, ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, मदरसा भी आई थिंक, क्योंकि सामने बोर्ड पर काफ़ी टीचिंग के लेसन लिखे हुए हैं जर्मन में भी और अरबी के अंदर भी। वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है। और अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बज के कुछ एक्जैक्टली 2 बज के 15 मिनट हो रहे होंगे, ठीक है, वो 15 या 20 मिनट हो रहे होंगे। और 5 बज के 15 मिनट पर शिफ्ट है मेरी, तो 4:15 पर यहाँ से निकलूँगा मैं। तो 2:15 से 3:15, 3:15 से 4:15, 2 घंटे मेरे पास। इन 2 घंटों में मुझे बाइक जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा और फिर शिफ्ट पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नाइट शिफ्ट करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कल छुट्टी है मेरी, ये तो मत बच जानी थी। तो इस तरह टाइम मैनेज होता है जुमे का। ऑफ कोर्स लाइफ थोड़ी सी बिजी है, थोड़ी सी हार्ड भी है, लेकिन वक्त के साथ सारा आसान हो जाता है। अभी मुझे ये चीज़ नॉर्मल लगती है, आसान लगता है, स्टार्टिंग में मुश्किल लगता था। नॉर्मली ऐसे ही गुजरता है जुमा। कभी छुट्टी हो जाती है किसी दिन तो वो अच्छा हो जाता है, किसी दिन लाइट शिफ्ट हो जाती है तो हम पहले जुमा पढ़ लेते हैं, और किसी दिन जब शिफ्ट होती है, जुमा भी होता है तो शिफ्ट अटेंड करनी पड़ती है। जुमा नहीं पढ़ होता, फिर हम जोर की नमाज़ पढ़ लेते हैं या फिर मतलब घर ही पढ़ लेते हैं जुमा, ठीक है। पहले मुझे पता नहीं था कि जुमा के लिए होता नहीं, इसलिए मैं जुमा की 2 हफ्ते पढ़ता था घर पर ही, या फिर वहाँ जो पर हुआ वहाँ जाकर पौजे रूम में जाके पढ़ ली। लेकिन जब से पता चला है तो फिर जोर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और जो भी बंदा गैस्ट्रोनॉमी के अंदर है, नर्सिंग के अंदर है, उसका जुमा ऐसा ही होगा, क्योंकि उसकी शिफ्ट टाइमिंग्स होंगी, तो वो ऐसे ही इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तो आप का आपके साथ अच्छी बनती है तो आप उससे बोल के जुमे वाले दिन अपनी छुट्टी रखवा सकते हैं कि मुझे जुमे वाले दिन छुट्टी चाहिए, ठीक है। 2 छुट्टी होती है, अभी एक छुट्टी जुमे वाले दिन रखवा लें, अभी जुमे वाले दिन की नाइट शिफ्ट रखवा सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आपका शिफ्ट अच्छी बनती है आपकी, तो ये कोई पॉसिबल है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।